हेलो, मैं हूं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एडवांस गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम बेला इनिसिस, अशोकनगर, रांची। क्योंकि हम लोग फर्टिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो लोगों को लगता है कि इससे बेबी नहीं हो पाएगा। जो एज ए डॉक्टर हम लोग चाहते हैं कि ये मिथ्स खत्म हो। तो इस वीडियो में मैंने जैसा कहा, ये वीडियो है फर्टिलिटी मिथ्स बस्टेड बाय अ डॉक्टर। जो प्रूवन चीज है, साइंस और स्टडीज ने भी प्रूव किया है, सिर्फ वही मिथ्स को मैं बता रही हूँ। पहला मिथ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये लोगों के मन में आता है कि अगर आपने गर्भ निरोधक गोलियां ली है, किसी गर्भ निरोधक गोलियों की लेने का बहुत सा कारण हो सकता है, किन्हीं को हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, या फिर और कोई दिक्कत है, तो वो ज्यादा ब्लीडिंग है तो उनको हार्मोनल पिन या ओसीपी बर्थ कंट्रोल पिल्स दिया जाता है हार्मोन रेगुलराइजेशन के लिए। लोग डर से नहीं लेते कि अगर ये हमने लिया तो शायद हम बाद में बच्चे की मां नहीं बन पाएंगे, हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा। ये गलत धारणा है, क्योंकि ये बर्थ कंट्रोल पिल इनका नाम है, पर ये हार्मोन रेगुलराइजेशन का काम करते हैं और शायद ये आपको हेल्प ही करे। पीसीओडी के पेशेंट्स में देखा गया है कि अगर आप इस पिल को लेते हैं तो आपके बाद में हार्मोन रेगुलराइजेशन से अच्छे एग बन के आपको प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। दूसरा मिथ है कि अगर मेरा पहला बच्चा है, आराम से हुआ, तो दूसरे बच्चे होने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक अवधारणा है। हो सकता है कि आप कम उम्र में आपको पीसीओ का प्रॉब्लम था या कोई भी प्रॉब्लम था, आप बहुत आसानी से बिना कोई मेहनत किए अपने से स्पॉन्टेनियसली नेचुरली कंसीव कर गए। पर उसके बाद ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए 7 साल 8 साल से ट्राई कर रहे हैं पर कंसीव नहीं कर पाते। अगर आप 1 साल से ऊपर सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं। और इसका सबसे कॉमन कारण होता है ट्यूब का डैमेज होना, जनरल इन्फेक्शन या टीबी के कारण, या पहली प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ गया तो जो पीसीओ है उसका हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा हो जाना। तीसरा जो फर्टिलिटी मिथ है वो ये है कि अगर मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ, ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, तो मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। मतलब उस दौरान मुझे कोई कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा नहीं रुकेगा। ये एक मैंने बताया, ये भी एक अवधारणा है। आप जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो जो लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, मतलब बच्चा जितनी बार भी दूध मांग रहा है आप अपना दूध दे रहे हैं, यहाँ तक कि रात में भी अपना दूध दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों में ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, हार्मोन का लेवल बहुत कम होता है, ओव्यूलेशन नहीं होती। तो ये इस तरह से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं कम ही है, तो इनमें शायद ना हो आपको प्रेगनेंसी। बट मोस्ट ऑफ द जो महिलाएं हैं वो लोग या तो मिक्स फीड देती है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ फॉर्मूला फीड दी, रात को फीड दी या काम पे गई हैं तब दी, तो ये आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे। हो सकता है इस बीच आपका ओव्यूलेशन हो जाए और प्रेगनेंसी रुक जाए। अगला जो फर्टिलिटी मिथ है वो ये है कि आप अगर पीरियड के समय रिलेशन रखते हैं तो ये एक सेफ टाइम है कि आपको बच्चा नहीं रुकेगा। पर ऐसा है कि जब कोई भी रिलेशन में रहता है तो स्पर्म जो है वो 3 से 5 दिन तक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहता है, और किन्हीं का अगर हार्मोन का इम्बैलेंस है, ओव्यूलेशन काफी जल्दी होती है और ओव्यूलेशन हो जाता है, तो चांसेस है कि पीरियड के समय भी आप प्रेग्नेंट हो पीरियड के समय भी आपने सेक्स किया है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और ज्यादा अवधारणा या फर्टिलिटी मिथ बस्ट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको लगता है कि यह जानकारी आपके दोस्तों या आपके संबंधी किसी को काम आएगी तो ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।